हाय दोस्तों, मैं महताब आपका अपने YouTube चैनल माई ई लर्निंग जोन पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो अपलोड किया था कि आप ऑप्शन चेन की एनालिसिस जो है गूगल शीट पे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो है मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है एक अलग अलग सेपरेट शीट अपलोड किया था। फिर उसके बाद मैंने रिसेंट में एक वीडियो अपलोड किया है जिसको मैंने उससे ज़्यादा डायनामिक बनाया है और एक ही शीट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके सारे ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है वो एक शीट में की जा सकती है, वो भी बिल्कुल डायनामिक, डिफरेंट एक्सपायरी डेट के लिए और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के लिए, यानी सेलेक्टिव स्ट्राइक प्राइस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये जो है आपका सेलेक्टिव स्ट्राइक प्राइस का ही ऑप्शन चेन एनालिसिस आपके स्क्रीन पर या आपके गूगल शीट पर शो हो। तो उसे हम लोग स्क्रैच से बनाने के लिए बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले वाले अपने वीडियो देखा होगा तो आपको उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को 2-3 या मैक्सिमम 4 पार्ट में ले जाऊं ताकि ए से लेकर के जेड तक का जो है पूरा फुल प्रोसेस आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने इंडिपेंडेंटली आप इसे बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग गूगल शीट ओपन करते हैं और हम लोग अपने लर्निंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नया जो है, अगर मैं यहाँ देख रहे होंगे तो मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद अगर गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम बेस्ट है। अब गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो यहाँ जो है आपको देखेंगे कि आपके पास जो है ये जो 9 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे नीचे कहीं शीट्स होगा, तो इस पर क्लिक करें। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके गूगल ड्राइव का पोर्शन जो है या गूगल ड्राइव के जो जितने भी फाइल्स वगैरह होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ जो देखेंगे कि ब्लैंक, यहाँ जो है स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट, इस पर ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे ब्राउज़र में जो है एक नई गूगल की स्प्रेडशीट जो है ओपन हो जाती है। अब जो हम लोग यहाँ जो है कुछ चेंजेस जो बेसिक शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग बना लेते हैं। तो पहला जो है हम लोग शीट जो बनाएंगे, शीट का नाम रख लेते हैं जनरल सेटिंग। फिर दूसरा शीट जो होगा हमारा लाइव डेटा के नाम से, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। और तीसरा शीट जो होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो ये 3 शीट हमने तैयार कर लिया है। चलिए, जब हमारी ये तीनों शीट रेडी हो जाती है तो हम लोग यहाँ जनरल सेटिंग वाले में आते हैं और यहाँ कुछ बेसिक चीज़ जो है, बेसिक टेबल हम लोग तैयार कर लेते हैं। पहला टेबल जो है मैं एक्सपायरी डेट का बना रहा हूँ, यानी ऑप्शन के जितने भी एक्सपायरी हैं आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं आप लोगों को बताने के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो मैं सिंपली जो है
रिसेंट का 4-5 ही रखूँगा। बाकी आप लोग जो है इसे NSE की वेबसाइट से ले करके आप इसे पूरा लिस्ट बना सकते हैं और इन फ्यूचर जो है आप इसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ 5/12 यानी 5 मई को 12 मई को एक एक्सपायरी डेट है, उसके बाद 20 मई को है एक एक्सपायरी, उसके बाद 27 को है एक एक्सपायरी, यानी हर थर्सडे को। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद 3 जून को है और उसके बाद 6 जून को है। तो इसे फॉर्मेट में हम चेंज कर लेते हैं। पहले इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेट पर जाएं, ये अगर ये डेट मंथ ईयर इस तरीके से है तो ये जो है हमारा, अब इसके आगे आप रख भी सकते हैं और ये आपके ऊपर है। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ये ले लिया। और फिर हम लोग दूसरा टेबल बनाते हैं। दूसरे टेबल में हम लोग जो है इस तरीके से बनाएंगे, सिंबल, उसके बाद लिंक लिखते हैं और स्पॉट प्राइस। तो ये देखेंगे हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे इसका। ये पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसकी जो बेसिक चीज़ है वो बना रहा हूँ। तो पहला है निफ्टी, दूसरा बैंक निफ्टी, तीसरा है ACC, अदानी एंटरप्राइजेस। ये जो आप वहाँ NSE की वेबसाइट से इस सैम्पल को आप ज़रूर चेक कर लें। और इसमें अब और भी आप ऐड करते हैं, जितने भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उन सब को आप यहाँ एक बार लिख लें। उसके बाद जो है हम लोग, ये हमारा एक बेसिक टेबल जो है रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोग डेटा जो लाना है उस डेटा के लिए हम लोग डेटा शीट पर आते हैं। डेटा शीट पर आने के बाद जो है हम लोग, उससे पहले जो है हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट जो है ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो है हमारा वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए है, इसलिए यहाँ किसी भी थर्ड पार्टी साइट को अगर यूज़ करते हैं तो उसके डेटा को लेने के लिए आपको उससे परमिशन ले लेनी चाहिए। तो यहाँ मैं जैसा कि लर्निंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है कि आप इस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ मार्केट सेक्शन में जो है आप FNO पर क्लिक करें। जैसे ही आप FNO पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो नीचे है ऑप्शन चेन निफ्टी करके है, ये आपको यहाँ डिटेल्ड व्यू पर क्लिक करना है। ये जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे आपके सामने जो है एक ये लिंक को जो है आप कॉपी कर लीजिए और इसे जो है हम लोग, यहाँ एक फार्मूला होता है इंपोर्ट HTML,
एंड जो लिंक को कॉपी किया है उसे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है टेबल लिखिए, देन टेबल नंबर 2 कर दीजिए। तब जैसे आप इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे, तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन चेंज की जो वहाँ डेटा है वो रॉ फॉर्मेट में यहाँ आपके पास आ जाती है। तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो और ये जो है मैं फॉर्म इसी को मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ और इसको जो है मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। और यहाँ देख रहे हैं आप कि चेंज इन एलटीपी में जो है परसेंटेज का भी दिया है, तो उससे हम लोगों को अलग करना होगा। बाकी तो सारा नंबर फॉर्मेट में ही है, कोई इश्यूज नहीं आएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, हमारा फार्मूला को रीड नहीं करेगा। जब इंटरप्रेशन की फार्मूले को हम लगाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है ये रीड ना करें। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसे 2 कॉलम में बांट लेते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए चेंज इन एलटीपी के बाद है एक कॉलम को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ एक फार्मूला लगाते हैं स्प्लिट का, स्प्लिट या उससे पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये तो जैसे मैंने ऐड कर लिया, अब जो है सारे को पहले ही डाल देते हैं। यहाँ का जो भी है ये ओपन इंटरेस्ट जो हमारा सबको एक लिंक कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद OI चेंज का भी कर लेते हैं और यहाँ वॉल्यूम का भी कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ जो है ये स्प्लिट करना है मुझे, तो यहाँ इक्वल टू स्प्लिट और ये सेल D रेंज D4 कॉमा अंडर इन्वर्टेड कॉमा कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल के साथ इंटर एंड क्लोज कर देंगे इसे इन्वर्टेड कॉमा का और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये देखेंगे आपके सामने जो है 2 पार्ट में ये खुद डिवाइड हो गया है। तो यहाँ लिख देते हैं चेंज इन एलटीपी %। तो ये जो हमारा ये भी नीचे तक कर लेते हैं। उसके बाद एलटीपी भी जो हमारा ये सारा जो है कॉल साइड का है और हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है। फिर ये पुट साइड में आ गए हम लोग एलटीपी, ये ऑटोफिल का एक मैसेज देगा, आप ये से ऑटोफिल कर सकते हैं। अब चूंकि चेंज इन एलटीपी है तो यहाँ भी मुझे इसे स्प्लिट करना है, तो इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ जो है स्प्लिट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, सिमिलर कंट्रोल इंटर, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बाद कंट्रोल इंटर एंड इन्वर्टेड कॉमा को बंद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ देखेंगे ये पेस्ट स्पेशल कर लिया, वैल्यू कर लिया %। तो यहाँ भी इसे कंट्रोल ये सिलेक्ट करके पूरा कंट्रोल D से हम लोग इसे उसके बाद जो है वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये पुट साइड की वॉल्यूम की बार। उसके बाद OI चेंज
पुट साइड की। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट Y पुट साइड की। तो ये जो है हमारा बिल्कुल ये टेबल जो है हमारा रॉ डेटा के लिए ये रेडी हो चुका है। तो इसे हम लोग एक बॉर्डर डाल देते हैं ताकि हमारा विजुअल जो है इसका अच्छा हो। अब थोड़ा सा इसमें मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगा। ये हमारा कॉल साइड की है, तो कॉल साइड में हम लोग ग्रीन कर लेते हैं और ये पुट साइड की है तो इसे मैं रेड कर लेता हूँ। और ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। ये आपके ऊपर है, मतलब ये किसी भी कलर में जो भी है आप कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने हिसाब से मैंने किया है और इसे और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लें। तो ये जो है हमारा रॉ डेटा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब जो है हम लोग ये रॉ डेटा हमारा रेडी हो गया है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से रॉ डेटा को जो है हम लोग अरेंज कर लेते हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि इसके इंटरप्रेशन और इसकी एनालिसिस और इसके फर्दर लिंक जो है कैसे किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड हो जाए, बट अगर नहीं हुआ तो इसे थर्ड पार्ट तक भी ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। और इसे जब तक के लिए आप लोग अपना एक होमवर्क बना लें कि हाँ ये जो है अगले वीडियो अपलोड होने तक ये कम से कम ये पार्ट जो है रेडी रहे। और ये पार्ट आने में जो है नेक्स्ट पार्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इमीडिएटली ही 1-2 रोज के बाद जो है, या हो सकता है सेम डे में ही मैं अपलोड कर दूं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।